अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक। आपका भाई फिर से हाजिर है एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सब। सेटअप बना के छोटा सा बस बैठ गए हैं क्योंकि आज सिर्फ बैठ के बातें करनी है। बैठ के बातें क्या, कुछ आप लोगों को दिखाना है। बड़े अरसे से व्लॉग ये वाला सोचा हुआ था, लेकिन ये लेट आ रहा है। मतलब ये आना पहले चाहिए था, जैसे ही मैं यूके में आया था आना ये पहले चाहिए था, लेकिन ये तीसरा व्लॉग बन रहा है। तो आप जब अगर अभी ये व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपने मेरे अभी तक पहले यूके वाले 3 व्लॉग नहीं देखे तो लिंक्स आपको आ रहे होंगे, अब वो देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो आते हैं जी मेन बात पे। स्टोरी ऐसे है जी, मैं जब पाकिस्तान से मैं निकला, मेरी दुबई की फ़्लाइट थी। और जब मैं दुबई पहुंचा ना, मेरा 6 घंटे का स्टे था। वो 6 घंटे में से 2 घंटे तो मुझे, मतलब एक टर्मिनल जिधर मैं उतरा वहाँ से मैंने दूसरे टर्मिनल तक जाना था, 2 घंटे तो उस पर ही लग गए ना, जाते और ढूंढते करते जाते हुए। फिर 1 घंटा बैठे आराम से, रेस्ट किया, सोया थोड़ी देर और ऐसे टाइम गुजार लिया। लेकिन उस 6 घंटों में हर सेकंड पे सिर्फ दिल में, दिमाग में एक ही ख्याल था कि वलीद यहाँ से वापस पाकिस्तान चला जाओ। लाइक लिटरली दिल नहीं कर रहा था आगे जाने का। और कुछ हुआ भी ऐसी था, जैसे जैसे मेरा वीज़ा लग के आया, एक्साइटमेंट बहुत लेवल पे थी, वीज़ा आ गया, वीज़ा आ गया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी एनर्जी डाउन होती गई कि यार घर वालों को छोड़ के जाना पड़ेगा, और ऐसे अकेले आज तक कभी ये नहीं, ये है वो है, 100 ख्यालात। लेकिन बहरहाल आज आए हुए को 1 महीना हो गया। और पहले दिन कि ये और आज बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मेरे घर वाले देख के, या कोई भी और मेरा फैमिली मेम्बर जो देख रहा होगा, जिसने मुझे उन दिनों में देखा है, वो क्लियरली बता सकता है कि नहीं, नाउ ही इज़ फाइन। मैं जब वहाँ से निकला ना, जब मैं अपने दोस्तों से मिला, मैं सारे चंद दोस्तों से मिल के आया था, तो उन्होंने बहुत सारी, मतलब कि अपना प्यार किसी ने किसी तरह दिखाया, चीज़ें दी, नोट्स मिले प्यारे प्यारे, कि लिटरली जब मैं वहाँ पर था, जब मैं मिल के निकला था, मैं वो नोट्स पढ़ता पढ़ता रो पड़ा था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ये बहुत मुश्किल टाइम होता है कि जब आप अपने किसी क्लोज, चाहे वो दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, घर वालों को तो वैसे ही आप छोड़ के ऐसे, इतना बुरा लगता है, आपको दिल ही नहीं करता छोड़ के जाने का। तो जो मेरे दोस्तों ने और मेरी बहनों ने जो मुझे दिया, सबसे पहले एक ये कार्ड था, ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये जी मेरी 3 बहनें हैं जो कि मेरी एकेडमी में ही बनी थी। इनके साथ बहुत एक तो लंबी अटैचमेंट भी है, और मतलब और 2 साल से जानता हूँ, और मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज अटैचमेंट है इन लोगों के साथ। तो इसलिए इनके साथ, और इनके साथ मतलब कि स्टूडेंट्स वाला रिलेशन कभी रहा ही नहीं, वो भाइयों वाला ही रिलेशन रहा है। कोई मसला हो, कुछ हो, उन्होंने सीधा मेरे पास आ जाना है। शुरू में मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ये अगर व्लॉग वो देख रही होंगी तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन उनके साथ गुजारा हुआ जितना भी टाइम गुजारा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा। और लास्ट मोमेंट पे मैं ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतनी इज्जत और इतना प्यार मिलेगा। लाइक लिटरली दे क्राइड। वो 3 दिन पहले उन्हें पता चला था, मैं उन्हें पहले बताया नहीं था किसी को। तो जब उन्हें पता चला मैं जा रहा हूँ, और वो लिटरली वो 3 दिन तक जैसे ही मैं उनके सामने आता था वो रोने लग जाती थी। फिर उसके बाद ये तो एक हो गया। दूसरी जब मैं वहाँ से एक आने से एक दिन, जिस दिन आना था उस दिन अपनी मैं एक दोस्त से मिला। वो भी बल्कि अब यूट्यूब पे आ गई हुई है, उसके भी आप व्लॉग्स देखते होंगे, मैंने स्टोरीज भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी। महाज वर्ल्ड के नाम से उसका चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें उसके चैनल को, अच्छे व्लॉगिंग करिए। रेड वाला हुड देखा आपने, मैंने एक व्लॉग में भी पहना हुआ है, एक वो उसने मुझे दिया, कंफर्टेबल है, थैंक यू सो मच। और एक ये नोट दिया था। इस नोट को जैसी जब उसने दिया था ना, तो मुझे उसने ना एक गिफ्ट बैग के अंदर चीज़ें दी थी। अब मुझे नहीं पता था अंदर क्या है। मैंने गाड़ी के अंदर ही उस गिफ्ट बैग में, क्योंकि मुझे एकदम लगा कि इसमें कुछ नोट होगा यकीनन, और वो ऐसे ही हुआ, उसमें से नोट निकला, और मैं गाड़ी चलाते चलाते पढ़ रहा था और लिटरली मैं रो रहा था।
बहुत अच्छा टाइम गुजरा इसके साथ। मेरी बैचलर्स की क्लासमेट है ये। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ क्या, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा लिखा हुआ है, लाइक जो भी लिखा है बिल्कुल ट्रू, और जो सारा कुछ सच लिखा हुआ है। बात बहुत कम होती है आपकी दोस्तों के साथ आपके, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं चाहे जिनसे उनसे बेशक आपकी महीना 2 महीना साल भी बात ना हो, वो उस टाइम के बाद भी उतनी ही इम्पोर्टेंट, उतनी ही वैल्यू आपके दिल में रखते हैं जितनी वो पहले दिन आपके साथ जब उनकी दोस्ती हुई थी तब रखते थे। इसमें एक चीज़ इसने लिखी हुई थी जहाँ पढ़ के थोड़ा मैं ज़्यादा रो पड़ा था, वो खुशी के आंसू थे। इसमें लिखा हुआ इसने, पहले जैसे बात बात पर मूड ख़राब ना कर लेना। मेरी आदत है, मैं जल्दी गुस्सा कर जाता हूँ और मेरा मूड जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो भी उसने लिखा हुआ था। छोटी सी ज़िंदगी है, दुखी होकर नहीं गुजारनी। लाइक लिटरली मुझे वो लोग मिले अपनी लाइफ में, लाइक जिन्होंने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट किया। फिर उसके बाद एक और हमारी क्लास फेलो, लाइक हम 3 लोगों का ग्रुप था, एक ये महाज वर्ल्ड और एक आयशा, जिसको मैं वैसे प्यार से टक शॉप भी कहता था, क्योंकि आपको अगर भूख लगे क्लास के अंदर, आपके पास ज्योमेट्री नहीं है, आपके पास पेन नहीं है, आपके पास रजिस्टर नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सर्वाइवर आयशा। मैं क्लास में पीछे मुड़ के देखता था, आयशा पेन नहीं है दे दो, आयशा भूख लग रही है खाने के लिए दे दो। उसने बहुत छोटी छोटी चीज़ें और उन पे हर चीज़ पे नोट्स, लाइक ये स्लीपिंग वाला वो पता नहीं क्या कहते हैं जो भी है। अब ये था, ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया आयशा, सॉरी, क्योंकि इसकी नौबत नहीं आई अभी। मैं कहीं बीच पे जाऊंगा ना तो फिर वैसे ही बीच है नहीं, इधर ट्रैवल करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है, स्लीपिंग इज नाइस, यू फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग फॉर अ लिटिल वाइल, सो स्लीप वेल। इसको भी इस्तेमाल नहीं किया। और ये भी 1 2 3 और ये 4, ये टैग्स लगे हुए थे छोटी छोटी चीज़ों पे। एक वो जो ट्रैवल वाला पिलो होता है सॉफ्ट सा, एक उसने वो दिया था, वो मैं लेके आया था, इवन कि वही मैंने यूज़ किया था। और फिर उसने एक मुझे स्वेट शर्ट दी थी, वो भी पहन के ही फर्स्ट डे ट्रैवल भी किया था मैंने। और उसी के ऊपर नोट लिखा हुआ था, शौक से लेके दी है, ना पूरी है तो जितना मर्जी वेट कम करना पड़े इसमें फिट हो जाना। और वो अलहमदिल्ला पहले फिट होगी, वेट नहीं कम करना पड़ा। और हैंड सैनिटाइज़र दिया था उसने, और वो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अपने बैग के वो उसकी जिप के ऊपर लगाया हुआ है। उसके लिए नोट था, प्लीज़ डोंट बी केयरलेस एज़ यूजुअल, जो कि मैं हमेशा रहता हूँ। और उसने वॉलेट दिया था जिसके ऊपर वलीद लिखा हुआ है, और वो ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपना वॉलेट मेरे पास अभी इधर है नहीं। और उस पर लिखा हुआ था, फ्रेंड्स एंड गुड मैनर्स विल कैरी यू वेयर मनी वॉन्ट गो। और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नो इट्स नॉट योर स्टाइल बट स्टिल यूज इट। ये क्या था, पता नहीं किस पे से था मुझे ये याद भी नहीं। और लास्ट पे एक बड़ा प्यारा सा ये कार्ड, और उसके अंदर ये और ये बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। अगर अब मैंने ये पढ़ा ना, मैं रो पड़ूंगा, इसलिए मैं अभी पढ़ नहीं सकता ये। अच्छा, ये तो चीज़ें होगी। और फिर एक और मेरी दोस्त है, बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे, उसकी तरफ से एक छोटा सा नोट था। ये छोटा सा नोट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, है, स्टिल है। इन जितनी मैंने आपको चीज़ें दिखाई उसकी तरफ से 2 नोट्स थे। एक ये था, और एक जब मैं ग्रेजुएट हुआ था वहाँ बैचलर्स में, तब एक ये नोट आया, लिख के दिया था उसने। इन सारी चीज़ों को मैं इसलिए अपने साथ लेके आया हूँ कि जब थोड़ा सा वीक बंदा डाउन फील करता है ना, या कुछ आता है, तो ये जो प्यार उन्होंने दिया हुआ है, ये लिखी हुई चीज़ें पढ़ ले तो बंदा अपनी मेमोरीज रिकॉल कर लेता है। वैसे तो वो यहाँ पर रहती हैं, दिल में है, दिमाग में हर टाइम रहती हैं, लेकिन इनको पढ़ के एक दफ़ा वो ऐसे ही लगता है यार, साथ आस पास बैठे हैं कहीं। लाइक दीज थिंग्स मीन्स लॉट टू मी, बहुत ज़्यादा करीब हैं ये चीज़ें मेरे, इसलिए मैं इनको संभाल के अपने साथ ले आया था कि ये ना हो वो वहाँ पर घूम जाए। हालांकि घूमती वहाँ पर तो नहीं, ये मैंने सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह संभाल के रखना है। वैसे मैं कभी संभालता नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, लेकिन ये लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये तो अब वो चीज़ें हो गई जो कि मैं आपको दिखा सकता था कि यार ये कुछ दिया, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल। मैंने आप मेरी 5 बहनें जिनमें से 3 ने वो कार्ड दिया था। एक को तो मैं एक दिन पहले रुखसत करके आया था, उसका भी दुआएं, उसका भी प्यार मेरे साथ है। और एक और बहन है मेरी बड़ी प्यारी सी, और उनके साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोज अटैचमेंट है। लाइक हमारे सडन प्लान कुछ हो रहा है और मेरे मूड स्विंग्स, लाइक मैंने अगर सुबह से कुछ नहीं खाया तो, या मैं घर से नाश्ता अमूमन मैं करके ही नहीं जाता था, तो कैंपस पहुंचते ही, स्कूल जाते ही, ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले
उनको होता था कि वलीद भाई को चाय मिल जाए, इनका मूड ना ख़राब हो, दे आर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स इस तरह की, और मैं उन सब चीज़ों को मिस करता हूँ। इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तब ये सारी चीज़ें दोबारा होंगी। थोड़ा सा टाइम है लेकिन गुजर जाएगा इंशाल्लाह। हर वक्त ने गुजर जाना होता है, ये हम पे होता है कि हम उसे किस तरह गुजारें, हम उसे अच्छा गुजार लें या बुरा गुजार लें, ये हमारे ऊपर होता है। अब ये 1 साल की मेरी डिग्री है, 1 साल का टाइम पीरियड मैंने गुजारना है, ये मेरे पे है कि मैं कैसा गुजारूँ। तो और अगर आप लोगों को, आप भी ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है जी ऐसी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली। तो मैं पहले बिल्कुल पागलों वाली हरकत कर रहा था कि वापस जाने की मुझे पड़ी हुई थी, मेरा दिल नहीं लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दिल लग गया है। और जितनी जल्दी आप मेंटली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना उतना अच्छा आपके लिए होता है। लाइक लिटरली यार, मेरे पास अपना अल्फाज नहीं है कि मैं आगे क्या कहूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं बोला ना लिटरली रो पड़ूंगा। लेकिन नहीं, अब रोना भी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे दी है कि टाइम गुजरा, 1 महीना गुजार लिया, कुछ अर्सा और सही। तो करते हैं जी इस व्लॉग की एंडिंग, मिलते हैं आपसे फिर दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। ओके जी, ये हमारी वीडियो है वलीद भाई को बाय बाय करने के लिए, और ये हमारे वलीद भाई जो आज हमें छोड़ के जा रहे हैं स्कॉटलैंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी।